हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी आप थंबनेल के ऊपर देख पा रहे हैं पैरा जंबल की ये क्लास हमारी होने वाली है जिसको हम PQRS भी कहते हैं। तो देखते हैं इस सीरीज को हम कंटिन्यू कब तक कर पाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी में, सीजीएल में, सीडीएस में, एनडीए में और एयरफोर्स, नेवी, इनमें भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलने वाली है। बस आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए होगा। अगर मुझे अच्छा खासा सपोर्ट मिलता रहा तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करता रहूंगा। ठीक है, चलो सर आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, सारा साफ साफ डायरेक्शन बताया जा रहा है कि रीड द सेंटेंसेस। अभी सेंटेंसेस आएंगे गिवन बिलो, जो नीचे दिए हुए रहेंगे वो सेंटेंसेस आपको पढ़ना है। एंड फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। PQRS में होता क्या है कि भैया सेंटेंसेस दिए हुए रहते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं ये कुछ सेंटेंसेस, सबके मैंने कलर अलग अलग करे हैं। द बॉय लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में पी से रिलेटेड स्टार्ट हुआ इन द कंपटीशन, दूसरा स्टार्ट हुआ हु वाज वियरिंग स्पेक्टेकल्स, फिर स्टार्ट हो रहा है वॉन मेनी प्राइजेस, फिर हेल्ड इन आर कॉलेज। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको PQRS में देखने को मिलते हैं। इन्हीं को PQRS कहा जाता है, पैरा जंबल कहा जाता है। देखो PQRS लिखा हुआ भी है, PQRS मतलब P का सेंटेंस अलग है, Q का सेंटेंस अलग है, R का सेंटेंस अलग है, S का सेंटेंस अलग है। तो सर किस तरीके से हम इनको जोड़ेंगे? तो आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे 1 2 3 4 करके या ABCD करके। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ कुछ हिंट्स है, कुछ कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है। क्यू के अंदर आपको रिलेटिव प्रोनाउन नजर आ रहा होगा, तो हमने देखा सर यहाँ लिखा हुआ हु। तो अब हु की डिटेल हमें समझ में आनी चाहिए कि सर हमने पढ़ रखा है रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक में कि हु से पहले हमें सब्जेक्ट मिलता है, मतलब पर्सन मिलता है। कुल मिलाकर सब्जेक्ट कह दो, सब्जेक्ट नहीं कहना चाहो तो आप पर्सन कह दो, सीधी सीधी सी बात है, पर्सन। कोई ना कोई व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। तो सर हु से पहले पर्सन होता है और हु के जस्ट बाद में आपको दिखाई देती है वर्ब। तो सर एक चीज हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई कि द बॉय के जस्ट बाद में हु वाली लाइन आनी चाहिए। इसका मतलब क्यू सबसे पहले हमारा आंसर होगा। तो एक ऑप्शन नंबर कैंसिल, दो ऑप्शन नंबर कैंसिल, या तो 3 नंबर हमारा आंसर या 4 नंबर हमारा आंसर। एक हिंट मिलते से पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो हमने देखा कि द बॉय लड़का हु वाज वियरिंग स्पेक्टेकल्स, जिसने चश्मा पहन रखा था। द बॉय हु वाज वियरिंग स्पेक्टेकल्स, जिसने चश्मा पहन रखा था। ठीक है, अब Q के बाद में P है, यहाँ Q के बाद में R है। हम दोनों को ही पढ़ लेते हैं, Q के बाद में P और Q के बाद में R। तो पहले P पढ़ लेते हैं, तो Q के बाद में P कि हु वाज वियरिंग स्पेक्टेकल्स इन द कंपटीशन, जिसने कंपटीशन में चश्मा पहन रखा था। ठीक है, दूसरा पढ़ लेते हैं Q के बाद में R कि द बॉय वो लड़का हु वाज वियरिंग स्पेक्टेकल्स, जिसने चश्मा पहन रखा था, वॉन मेनी प्राइजेस। इसका मतलब द बॉय नामक जो शब्द है, ये जो सब्जेक्ट है, इसकी जो वर्ब आनी है उसको हम फोकस करेंगे। तो हम दोनों को अगर मिलाकर देखते हैं, दोनों को अगर हम जोड़कर देखते हैं तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो सर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर बनेगा ना, वो बनेगा सर सबसे पहले लेंगे हम Q कि हु वाज वियरिंग स्पेक्टेकल्स, जिसने चश्मा पहन रखा था, वॉन मेनी प्राइजेस, वह बहुत सारे प्राइजेस जीत गया। चलो सर QR हमारा कंप्लीट हुआ कि वो बहुत सारे प्राइजेस जीत गया। अच्छा, प्राइजेस कहां जीता, प्राइजेस किस में जीता? कि सर प्राइजेस उसने कंपटीशन में जीत लिए। देखो सही सही चल रहा है, पहले हम 3 नंबर करते हैं फिर 4 नंबर करते हैं। तो सर 3 नंबर ही सही हो रहा है अपना। तो कि हु वाज वियरिंग स्पेक्टेकल, जिसने चश्मा पहन रखा था, वॉन मेनी प्राइजेस, वो बहुत सारे प्राइजेस जीत गया। कहां जीत गया? कि सर इन द कंपटीशन में जीत गया। और उसके बाद में बचा हुआ है एस वाला पार्ट, हेल्ड इन आर कॉलेज, जो हमारी कॉलेज में रखा गया था, वो जो कंपटीशन हमारे कॉलेज में रखा गया था। इसका मतलब कि सर जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला कॉन्सेप्ट अगर हमें दिख जाता है तो बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि हु एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने पहले पर्सन लेता है और अपने बाद में वर्ब लेता है। तो सर यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर होगा वो होगा QRPS। ठीक है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा आज का ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया ये सही लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको हम कंटिन्यू करें कि नहीं करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विदा लेना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद। शेयर जरूर से कीजिएगा। ओके, बाय बाय।